हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्री। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की 2000 वैकेंसीज को निकाला है, नोटिफाई किया है। ठीक है जी। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो इसी के ऊपर ही रहेगा कि नोटिफिकेशन के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए एग्जाम को फिल करने से पहले। ठीक है जी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बैंक है हमारे देश का, जिसमें जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं उनकी सैलरी भी बाकी बैंक्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है। और इसका जो पेपर होता है बैंकिंग एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्ज़ाम को सबसे मुश्किल एग्ज़ाम माना जाता है। ठीक है जी। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन के ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए एग्ज़ाम को फिल करने से पहले। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टेंटेटिव डेट्स, जो शेड्यूल है। ठीक है। एग्जाम को फिल करने से लेके आपकी जो एग्जाम तक जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सारी की सारी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने एग्जाम को फिल करना है तो जो डेट्स हैं 14 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक आप रात के 12 बजे तक, 4 दिसंबर 2020 के रात के 12 बजे तक आप एग्जाम को भर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ऑनलाइन आपने फिल करना है। ठीक है। जो फीस की डेट है वो भी सेम रखी गई है, मतलब रात के 12 बजे तक, 4 दिसंबर रात के 12 बजे तक आप फीस को भर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेज हैं कि थर्ड वीक ऑफ दिसंबर को आप क्या कर सकते हो, प्रीलियम्स का जो पेपर होगा उसके कॉल लेटर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। जो ऑनलाइन पेपर होगा वो 31 दिसंबर को, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 2 जनवरी, 4 जनवरी एंड 5 जनवरी को होने वाला है प्रीलियम का जो पेपर होगा। ठीक है। उसका जो रिजल्ट है वो थर्ड वीक में आएगा, जनवरी के। उसके बाद जो मेंस के लिए कॉल लेटर्स होंगे वो थर्ड वीक ऑफ जनवरी को डाउनलोड होंगे। यानी कि 15 डेज, 20 डेज इस गैप में आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। मतलब एग्जाम होगा, 15 डेज में रिजल्ट आएगा, अगले 15 डेज में आपको दूसरा एग्जाम्स के मेंस एग्जाम के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा मेंस जो एग्जाम होगा वो होगा 29 जनवरी को। सबसे इंपॉर्टेंट डेट यही है कि 29 जनवरी को क्या होने वाला है, आपका मेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है जी। उसके बाद आपका थर्ड फेस आएगा इंटरव्यू का। फेब्रवरी और मार्च में आपको इंटरव्यू के लिए इंटरव्यूज की डेट्स मिलेंगी। और जो लास्ट वीक होगा मार्च का, आपको फाइनल रिजल्ट बता दिया जाएगा। ठीक है। फाइनल रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा मार्च 2021 को, लास्ट वीक को। तो काफ़ी मतलब कि रैपिडली सिलेक्शन होती है यहाँ पे। अगर आप एसबीआई का पेपर देते हो तो काफ़ी रैपिड प्रोसीजर है सिलेक्शन का। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट उसने बताया गया है कि डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए भी आप 2 वीक ऑफ दिसंबर को आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये सबके लिए नहीं होता है, कुछ कैटेगरीज के लिए होता है। SC ST के लिए मेनली प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है कि आपको खुद ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आएगा हमारे पास वैकेंसीज। तो वैकेंसीज टोटल जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि टोटल हमारे पास 2000 वैकेंसीज हैं। तो उनका आगे ब्रेकअप किस तरीके से है कि 810 वैकेंसीज होंगी जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की होंगी 200, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है जो इस बार इंट्रोड्यूस किया गया था, 10% कोटा दिया गया है इनको। ठीक है। 200 वैकेंसीज। ओबीसी की 540 वैकेंसीज हैं, एसटी की 150 और एससी की 300 वैकेंसीज है। ठीक है। तो कुल मिला के कितनी वैकेंसी है हमारे पास, 2000। ठीक है जी। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर की एज लिमिट होती है जनरल कैटेगरी के लिए, और 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST वालों को, और ओबीसी वालों को 3 ईयर का होता है। ठीक है जी। इसके अलावा पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स होंगे, जो कोई डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट होंगे, उनको 10 साल का 10 ईयर का एक्सटेंशन दिया जाता है। मतलब 40 ईयर जनरल कैटेगरी के लिए, 43 ईयर होगा हमारे पास ओबीसी के लिए, एंड 45 ईयर होगा SC ST के लिए। ठीक है। इस तरीके से एज लिमिट रहती है। उन्होंने डेट्स दी हुई है कि 21 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो कैंडिडेट जिसकी जो एज है, अगर वो 1 अप्रैल 1999 के बाद का उसका अगर बर्थ है तो वो एग्ज़ाम को फिल नहीं कर पाएगा। और जिसकी एज जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अप्रैल 1990 से पहले का है, वो भी इसको फिल नहीं कर पाएगा। ठीक है। एंड बोथ डेज आर इंक्लूसिव, मतलब दोनों डेट्स को इंक्लूड किया गया है। मतलब अगर किसी का बर्थडे 2 को आता है, 2 अप्रैल को, और उसकी डेट ऑफ बर्थ 90 की है, तो वो भी इस एग्जाम को फिल कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद एक्स सर्विस मैन के लिए अलग से एक्सटेंशन है, 5 साल का जो होता है वो रहेगा ही रहेगा, जो सिंपल रहता है इसका। ठीक है।
ये तो होगी हमारे पास एज लिमिट और वैकेंसीज, ये आप सभी को आई होप पता चल गया होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एलिजिबिलिटी। काफ़ी बच्चों का डाउट होता है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो बच्चे आपको मैं क्लियर कट बता दूं कि सिंपल ग्रेजुएशन, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्ट्रीम। आपको किसी भी स्ट्रीम से आपकी अगर ग्रेजुएशन है, चाहे वो आर्ट्स से करी हुई है, ठीक है, चाहे आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, चाहे आपका नॉन मेडिकल का बैकग्राउंड है यानी कि साइंस बैकग्राउंड है अगर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मान लो किसी और भी बैकग्राउंड से बीटेक वगैरह करी हुई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अगर कोरेस्पॉन्डेंस में भी है या रेगुलर है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको डिग्री चाहिए, ठीक है, डिग्री होनी चाहिए। और जो डिग्री है वो उसमें पासिंग डेट जो है वो 31 दिसंबर 2020 से पहले की होनी चाहिए, ठीक है, 31 दिसंबर 2020 से पहले की होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये सिंपल हमारे पास इसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अगर आपके मान लो 33% भी अगर आप पास भी हो तब भी आप इस एग्जाम को भर सकते हो। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दो कि कुछ परसेंटेज चाहिए होगी या उनको प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कोरली आपके एग्जाम्स के ऊपर, आपके इंटरव्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम चांसेस की बात करें, नंबर ऑफ चांसेस, ये आज से 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था बैंक ने, ठीक है। 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये कि एसबीआई चांसेस देना शुरू कर दिया था कि जो हमारे पास जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको 4 चांसेस मिलेंगे, मतलब मेंस के 4 चांसेस होंगे वो। पहले बता दूं इसमें भी प्री और मेंस का रहता है। जैसे आप सभी को पता है कि 2 फेसेस में एग्जाम होते हैं। फेज 1 जो होता है वो होता है प्रीलिम्स का, ठीक है, और जो फेज 2 होता है वो होता है मेंस का। तो मेंस के 4 चांसेस होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, 7 चांसेस होंगे हमारे पास जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू, जो हमारे पास डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट होंगे उनको 7 चांसेस मिलते हैं, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 7 चांसेस मिलते हैं, ओबीसी पीडब्ल्यूडी को भी 7 चांसेस मिलेंगे। और जो एससी एसटी कैंडिडेट्स होंगे उनको नो रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि वो कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अप्लाई किस तरीके से करना है। देखो इसकी ऑफिशियल साइट होती है, आप एसबीआई की ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो, sbi.co.in, उस पर आपको करियर्स मिलेगा, ठीक है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन दिख जाएगी कि अप्लाई फॉर एसबीआई पीओ, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आप अपना जो नोटिफिकेशन है उसको आप भर सकते हो, नोटिफिकेशन को आप फिल कर सकते हो, ठीक है। आप अपना एग्जाम फिल कर सकते हो। समझ आ गया सभी को। लेकिन डेट्स याद रखना, 14 नवंबर टू 4 दिसंबर, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो बच्चे एग्जाम पैटर्न 2 पेपर होंगे, एक तो होगा प्रीलिम्स और एक होगा मेंस, ठीक है। तो प्रीलिम्स का जो पैटर्न रहेगा वो वही पैटर्न होगा जो सारे के सारे बैंकिंग एग्जाम्स में होता है। इसको हम आगे की वीडियोस में और भी एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए यही देखो कि इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स, और उनको करने के लिए सेक्शनल टाइम होता है 20 मिनट्स का, ठीक है, सेक्शनल टाइम होगा 20 मिनट्स का। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स होंगे, और इसको करने के लिए भी आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट्स, ठीक है, अलग अलग टाइम होगा सेक्शनल। और रीजनिंग के होंगे 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, और इनको करने के लिए भी आपको कितना टाइम मिलेगा 20 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है जी, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ होगी, ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ होगी। जैसे लास्ट टाइम 71.5 गई थी जनरल कैटेगरी की, ठीक है, जनरल कैटेगरी की लास्ट टाइम कितनी 71.5। तो सेक्शनल कट ऑफ कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में अगर कम नंबर रह गए तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमुलेटिव आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी आपकी बात, ठीक है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, उससे लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है जी। ऐसे ही देखो सेकेंड फेज जो होता है एग्जाम का वो होता है मेन्स, ठीक है। और देखो एक चीज और है हमारे पास प्रीलियम्स में कि इसके जो मार्क्स होंगे वो मेरिट में काउंट नहीं होते, ठीक है, वो मेरिट में काउंट नहीं होंगे, ठीक है जी। प्रीलिम्स के सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मेंस तक जाने का एक रास्ता है, इसके जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे। क्लियर। आगे देखो मेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी कि इसके जो मार्क्स हैं वो मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं, मेरिट में इसके मार्क्स जो है वो काउंट होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें आपको मिलेंगे कंपोनेंट रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें क्वांट भी रहता है,
ठीक है, नंबर सीरीज वगैरह, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के क्वेश्चंस भी रहते हैं, है ना, डेटा सफिशिएंसी भी होती है, सब कुछ होता है इसमें। जनरल अवेयरनेस होगा, इकोनॉमी एंड बैंकिंग, इंग्लिश लैंग्वेज होगा। ठीक है, तो टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, ये देखो रीजनिंग और कंप्यूटर अलग अलग है। ठीक है, 45 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग और कंप्यूटर के, 60 मार्क्स और 60 मिनट मिलेंगे करने के लिए, इसमें भी सेक्शनल टाइम होगा। उसके बाद डीआई के 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट्स मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स। सिमिलरली रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस, ठीक है, 40 मार्क्स एंड 40 मिनट्स। क्लियर? टोटल 155 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे एंड 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगा इसको करने के लिए। ठीक है, जैसे ही ये मेंस आपका खत्म होगा, इसके साथ ही एक चीज और आएगी, डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। ठीक है जी, 50 मार्क्स का ये भी रहता है, इसको करने के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं। ठीक है जी, तीन ऐसे होंगे, एक सिलेक्ट करना है, 3 लेटर होंगे, उनमें से एक सिलेक्ट करना है और आपने इसको टाइप करना है। ठीक है, ऑनलाइन पेपर है तो ये भी क्या होगा, टाइप होगा, तो टाइपिंग स्पीड पे भी आपने थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है जी, ऐसे राइटिंग होगा और लेटर राइटिंग होगा, इसमें 50 मार्क्स होंगे और 30, और जो टोटल मेंस बनता है वो बनता है 250 मार्क्स का। आपके जो मार्क्स आएंगे वो आउट ऑफ 250 होंगे। ठीक है, आउट ऑफ 250। ठीक है, अब इसके बाद जब आप मेंस कर लोगे तो मेंस के बाद आएगा जीडीपीआई। ठीक है, मेंस के बाद क्या आएगा, जीडीपीआई, यानी कि ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, 50-50 मार्क्स के होते हैं दोनों। ठीक है, और इनके मार्क्स और इनके मार्क्स जोड़ के फिर बनती है प्रॉपर मेरिट। ठीक है, और वो डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक है जी, तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि नोटिफिकेशन क्या क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपने देखनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन सिंपल होगी, अभी के अभी जाओ फॉर्म फिल करो और अपनी प्रेपरेशन को शुरू करो। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया कि 2 पेपर होते हैं और उसके बाद जीडीपीआई भी होता है। ठीक है जी, तो आज का जो सेशन है इसको मैं यही खत्म करता हूँ, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको अगले लेक्चर्स में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।